इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में और जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और उसके कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, यानी फ्रैक्शन एक पार्ट होता है किसी भी कंप्लीट फिगर का। कोई भी कंप्लीट फिगर हो या कोई भी चीज़ हो जो कंप्लीट हो और उसमें कई हिस्से हो, कई पार्ट हो, तो अगर उसे पार्ट वाइज लिखना है तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। और उसे लिखा कैसे जाता है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a अपॉन बी आर कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी कोई भी नंबर अगर आपका a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा है तो उसे हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। बस यही बात ध्यान देना है कि वो a और b जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये सब जो होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस तरह के फॉर्म में लिखा होता है फ्रैक्शन। और क्या होता है? पार्ट ऑफ होल, यानी किसी कंप्लीट फिगर का एक पार्ट होता है। क्लियर है? यहाँ पर एक फिगर आपको दिख रहा होगा, तो ये एक कंप्लीट फिगर है जिसमें टोटल आप देखो तो 5 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं और उनमें से 3 पार्ट्स शेडेड हैं, मतलब 3 हिस्से उसमें से शेड किए गए हैं। तो अगर इसमें आपसे फ्रैक्शन पूछे, फ्रैक्शन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ होल। अब इसमें शेडेड पार्ट पूछा जाए कि भाई शेडेड पार्ट जो है उसका फ्रैक्शन क्या है, तो उसको बताने के लिए सिंपल है कि जो शेडेड पार्ट है वो लिख लो। शेडेड पार्ट टोटल 3 हैं और अपॉन में टोटल पार्ट्स लिखते हैं, टोटल उस फिगर के कितने हिस्से हैं? टोटल 5 हिस्से हैं। तो यानी आप कह सकते हो कि 5 में से 3 शेडेड हैं। फ्रैक्शन का काम ही है हमें ये बताना कि किसी कंप्लीट फिगर का कितना हिस्से या कितने हिस्से की बात की जा रही है। समझ गए? अगर यहाँ पर नॉन शेडेड पूछा जाए, नॉन शेडेड मतलब जो शेडेड ना हो, तो भाई सिंपल है, नॉन शेडेड कितने हैं? 2 हैं और टोटल कितना है? 5। तो इससे ये पता चलता है कि फ्रैक्शन a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाता है और किसी कंप्लीट फिगर का एक हिस्सा होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग एक चीज़ और समझ लें कि ये देखिए a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर है? तो आइए चलिए इसके काइंड्स पढ़ते हैं। पहला काइंड है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, लेस हो। ठीक है, जैसे कि 9 अपॉन 11, इसमें देखिए न्यूमरेटर है आपका 9 और डिनोमिनेटर है 11। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 अपॉन 5, तो इसमें न्यूमरेटर है आपका 2 और डिनोमिनेटर है 5। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? सेकेंड काइंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या इक्वल हो, जैसे कि 9 अपॉन 7। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर है आपका 9 और डिनोमिनेटर है 7, तो न्यूमरेटर बड़ा है आपका, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, 7 अपॉन 5, तो यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 8 अपॉन 8, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो इक्वल होने पर भी ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहलाएगा जब उसका न्यूमरेटर बड़ा हो या डिनोमिनेटर के बराबर हो, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, यानी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि 2 होल सम 5 अपॉन 8, इसको हम लोग होल सम बोलते हैं। होल सम का मतलब ये है कि 2 प्लस 5 अपॉन 8, 2 प्लस 5 अपॉन 8, यानी 2 आपका एक होल नंबर है और 5 अपॉन 8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी पीछे पढ़े कि
जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको पढ़ने का तरीका ये है, 2 होल सम 5/8, 7 होल सम 1/9, 3 होल सम 2/5। और ये जो होल नंबर होता है ये आपका अपॉन, यानी ये जो अपॉन का साइन होता है उसके साइड में लिखा जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आइए एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे बदलते हैं। जैसा कि आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ये देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने है, 9/5। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको अगर चेंज करना है मिक्स्ड में, ये चेंज हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा 9 में 5 से। 5 1 जा 5, रिमाइंडर में बचा 4। अब डिवाइड तो होगा नहीं, तो आप इसको इस तरह से एरो बना के लिख सकते हो। क्यों इस तरह से एरो बना रहे हैं? क्योंकि ये जो आंसर आया है इसको पहले लिखेंगे। ये आपका होल नंबर है। ये क्या है? आपका होल नंबर। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। इसको पढ़ते हुए लिखेंगे जैसे इसको पढ़ रहे थे, 1 होल सम 4/5। तो इसको हमने जो चेंज किया वो क्या आएगा? 1 होल सम 4/5। तो इस तरह से मिक्स्ड में हम बदल सकते हैं बड़े आसानी से। चलिए आइए एक दो और बदलते हैं। एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पर 21/8, क्योंकि इसका न्यूमरेटर आपका बड़ा है तो इसको मिक्स्ड में हम बदल सकते हैं। क्या करना होगा? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 2 जा 16, यहाँ पर बचेगा 5 और इसको इस तरह से लिखेंगे। ये आपका होल नंबर है तो क्या पढ़ के लिखेंगे? 2 होल सम 5/8। याद रखिएगा कि जो होल नंबर का पोजीशन है वहाँ पर आप आंसर लिखोगे और रिमाइंडर ऊपर, डिवाइडेंड डिवीज़र नीचे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बदल सकते हो मिक्स्ड में। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर को किसी और रूप में नहीं बदला जा सकता। प्रॉपर प्रॉपर होता है, ठीक है। सिर्फ हम लोग मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में बदल सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं, 7 होल सम 1/5। इसको अगर मिक्स्ड में बदलना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें इसको ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई ऐड, यानी इसमें इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे। ये रूल याद रखिएगा। तो 5 7 जा 35 प्लस 1 36/5। तो ये आपका क्या बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको अगर वापस चेंज करना हो हमें इम्प्रॉपर में तो चेंज हो सकता है। 2 होल सम 5/8 है, तो जैसा कि मैंने बताया इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में बदलना है तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और उसमें 5 को ऐड कर लो। तो 8 2 जा 16 प्लस 5, तो 16 प्लस 5 कितना होता है? 21/8। तो देखो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में बदला और उसी को मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में बदला। आई होप समझ में आ गया होगा कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कैसे बदला जाता है। अगर अभी आपको बदलने नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं एक दूसरे वीडियो में आपको अच्छे से और समझा दूंगा। अब हम जानेंगे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ा फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये उसके टाइप होते हैं, बट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये फ्रैक्शन कंपैरेटिवली हम लोग देखते हैं। यानी जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो तब हम लाइक और अनलाइक की बात कर सकते हैं। तो देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं और अनलाइक किसे कहते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी देखिए यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया है कि फ्रैक्शंस यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। यानी आपके सामने 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन लिखे हों और सबका डिनोमिनेटर सेम हो
तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, और अगर उन सब का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। यानी लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन अगर हमें पहचानना है तो उसके लिए हमारे पास कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होने चाहिए। जैसे कि अगर देखिए 2/9, 11/9, 3/9, 9/9, 21/9, ये 5 फ्रैक्शन आपके सामने लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ कंपेयर करेंगे कि क्या सबका डिनोमिनेटर एक है या नहीं। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर में 9 है, पाँचों के पाँचों। इसका मतलब कि ये पाँचों के पाँचों लाइक फ्रैक्शन है। कौन से फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इंडिविजुअली अगर आप देखो तो ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, और ये दोनों इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ बराबर है, यहाँ पर छोटा है, और यहाँ बड़ा, यहाँ पर फिर छोटा। तो छोटा डिनोमिनेटर प्रॉपर कहलाता है, और बड़ा या बराबर हो तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि लाइक फ्रैक्शंस होने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस आपके सामने होना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए 2/9, 3/11, 4/3, इस तरह से फ्रैक्शन लिखे गए हैं। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो लाइक अनलाइक फ्रैक्शन जो होते हैं ये टाइप नहीं होते, ये आपके कंपैरेटिवली बताए जाते हैं कि कोई फ्रैक्शंस का जो ग्रुप है, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, कितने भी फ्रैक्शन लिखे गए हो, वो लाइक है या नहीं। अगर लाइक है तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, और सेम नहीं है तो वो अनलाइक है। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, और फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।